अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वॉक और मैराथन को दिखाई झंडी। कहा, हुकूमत 3 तरीकों से कैंसर का पता लगाने और इलाज के लिए सैरुखी हिकमत अमली पर कर रही है काम। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कल रात विकाराबाद में मुनक्किदा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में की शिरकत। मुसलमानों को नमाज कायम करने और अपनी औलाद को शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा करने का दिया मशवरा। अपोजिशन को खत्म करने बीजेपी की साजिश। जाफरानी जमात केसीआर के कौमी सियासत में आने से खौफजदा। हैदराबाद में मीट दी प्रेस प्रोग्राम से जगदीश रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में SIO की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज। नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। असेंबली स्पीकर पोचाराम ने बांसवाड़ा में किया अनाज खरीदारी मरकज का इफ्तिताह। आइंदा राबी के मौसम में फसलों की मांग के लिहाज से काश्त करने का दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद के जलाविहार नेकलेस रोड पर मुनक्किदा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वॉक और मैराथन को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि बदले हुए तर्ज ज़िंदगी और खाने की आदत की वजह से लोग छोटी उम्र में ही बीमारियों से मुतासिर हो रहे हैं। कैंसर के मर्ज़ पर बात करते हुए वज़ीर हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत 3 तरीक़ों से कैंसर का पता लगाने और इलाज करने के लिए सैरुखी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत भर के तमाम अजला में मोबाइल स्क्रीनिंग के ज़रिए तशख़ीस करवाई जा रही है और अलामात वाले अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। మహిళల్లో ముఖ్యంగా ఒక అవేర్నెస్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి మహిళ 30 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి మహిళ కూడా మెమోగ్రామ్ చేసుకోవడం ద్వారా ప్రాథమిక దశలో క్యాన్సర్ను గుర్తించగలిగినట్టయితే దీన్ని 100% నివారించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కానీ ఈరోజు తెలుస్తున్న దాని ప్రకారంగా కూడా 70% మంది ప్రాథమిక దశలో గుర్తించుకోకపోవడం వల్ల వ్యాధి ముదిరిన తర్వాత క్యాన్సర్ను గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది. తద్వారా దాదాపు 50% మంది మరి చనిపోతూ ఉన్నారు. అందుకే ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ అక్టోబర్ నెలల్లో ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఈ వ్యాధి పట్ల ఒక అవగాహన పెంచాలని చెప్పి అనేక ర్యాలీలు కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈరోజు కూడా మనం హైదరాబాద్లో మన రాష్ట్రంలో ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నివారణలో మహిళల్లో ఒక మార్పు తేవాలి, వాళ్ళలో అవగాహన పెంచాలని చెప్పి మనం పీపుల్స్ ప్లాజా నెక్లెస్ రోడ్లో ఈ ర్యాలీని మనం నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మనం పెద్ద ఎత్తున 33 జిల్లాల్లో కూడా టీ డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఈ మెమోగ్రామ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాం. మన రాష్ట్రంలో కూడా క్యాన్సర్ బాగా పెరుగుతూ ఉంది, మన దేశంలో కూడా పెరుగుతూ ఉంది. దాదాపు 1,80,000 మంది ప్రతి సంవత్సరం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బారిన పడి చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ఈ 1,80,000లో దాదాపు 70% మంది వ్యాధి ముదిరిన తర్వాతనే వాటిని గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది. తద్వారా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఒకవేళ ప్రాథమిక దశలో గుర్తించగలిగితే 100కు 100% మనం దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు, మహిళల్ని 100కి 100% కాపాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా మరి దయచేసి మీరు మెమోగ్రామ్ చేసుకోవాలి, మీరు ప్రాథమిక దశలో గుర్తించాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ దీనికి కారణం క్యాన్సర్ పెరగడానికి కారణం కూడా మన ఆహారపు అలవాట్లు. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल रात विकाराबाद ज़िला मुस्तक़र के शिवारेड्डी पेट में मुनक्किदा जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने विकाराबाद रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद पर इसीलिए बरहमी जाहिर की कि उन्होंने मजलिसी रुकन बल्दी के हल्के को फंड जारी नहीं किए। असदुद्दीन ओवैसी ने 1.5 साल से शादी मुबारक स्कीम की रकम जारी ना करने पर 2 टुक अंदाज में कहा है कि आप ये बात याद रखो कि मजलिस ने अभी फैसला नहीं किया है कि आइंदा असेंबली इलेक्शन में कितने सीट्स पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को नमाज कायम करने और अपनी औलाद को शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा करने का मशवरा दिया। गाकर आपका दिल लुभा के जाऊंगा, मैं
सच्चाई को बयान कर रहा हूं और भारत की सियासत की सच्चाई है कि कोई भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है वो मुसलमान को अपने करीब खड़ाना नहीं चाहती, किसी मुसलमान को अपने बाजू नहीं खड़ाना चाहती है। बल्कि अब तो हद ही हो गई कि मुल्क में जहां कहीं भी ये नाम निहाद, माफ करना, नाम निहाद सेकुलर पार्टी है, वो अपनी पार्टी का क्या बोलते, खंडवा बोलते, उसको क्या बोलते, खंडवा 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 पट्टा बोलना चाहिए उसको। वो कंडवा भी नहीं डालना चाह रहे, वो नहीं तुम काम करो मगर हमारे साथ कंडवा डाल के मत फिरो। क्यों? वो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। अरे इतना डर रहे तुम बीजेपी से कि मामूली बात है, मुसलमान भारत में 20 करोड़ हैं। अगर आप सियासी तौर पर हमको इनविजिबल कर देंगे तो फिर भारत की सियासत का, भारत की राजनीति का, भारत की जमहूरियत का क्या होगा बताओ। क्या हुआ? तो खैर ये स्कीम है बैंक के मुताल्लिक 2015 से अब तक इसको लागू नहीं किया गया है। और ये बात तो जुल्म है कि वार्ड नंबर 4 में हमारा कारपोरेटर है, फंड कहीं क्यों नहीं दे रहे भाई आप? एमएलए साहब आपको इलेक्शन लड़ना है नहीं है 23 दिसंबर में? आपको लड़ना है तो फंड दो, खाली मीठी मीठी बातें मत करो। मैं थक चुका हूं मीठी मीठी बातों से। आते कि अरे असद साहब आप, अरे मेरे को, मैं कौन हूं भाई? मैं भी एक इंसान हूं। तो हमारे वार्ड नंबर 4 में फंड दिया जाए और शादी मुबारक। हाँ आ गए। शादी मुबारक के 1.5 साल से पेंडिंग है गति। अब आप देखो ये कैसा गलत काम कर रहे हैं आप। शादी मुबारक के चक्का क्यों रुके हुए हैं? हम तो कलेक्टर मैडम को बोलेंगे, यहां के तहसीलदार का काम ये शादी मुबारक के चेकों को दे दो आप। क्या है वो कल्याणा लक्ष्मी स्कीम है ना, 2 लाख रुपए है, क्या है दो ना, गवर्नमेंट का है। चीफ मिनिस्टर केसीआर बोल रहे दे दो ना। अब अभी हमको ये दिए, हम विकाराबाद के एमएलए साहब से बोलना चाह रहे हैं। मैं उनका एक वीडियो देखा, जबान फिसल गई शायद। ऐसी होता, हुज्जत नहीं करना हमारे से। मिल के रहो बोले सुन रहे नहीं, जबान फिसल गई ना। तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने हैदराबाद में मीट दी प्रेस प्रोग्राम में बात करते हुए जाफरानी जमात पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा है कि मुनुगुडू का ज़िमनी इंतखाब बीजेपी की सियासी साजिश का हिस्सा है, ताहम बीजेपी समझ गई है कि अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी मरकज़ में अपोजिशन को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। वज़ीर ने कहा कि बीजेपी सीएम केसीआर के कौमी सियासत में आने से खौफज़दा है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के पास लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि उसने अवाम के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि किए गए वादों को पूरा करने का एहसास टीआरएस पार्टी को हासिल है। మోడీ గారి క్రేజ్, మోడీ గారి ఇమేజ్ తగ్గుతూ ఉంది బాగా. 2014లో ఏదైతే ఈ దేశ యువతకి, ఈ దేశ ప్రజలకి అనేక రకాల హామీలు ఇచ్చి వాళ్ళల్లో కొన్ని ఆశలు రేకెత్తించి అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు, అవి నెరవేర్చడంలో పూర్తిగా విఫలమైనరు. కానీ మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చే సందర్భంలో ప్రజలకు సంబంధం లేని ఒక అంశం వైపు ఏదో దేశ రక్షణకి ఏదో జరుగుతుంది అన్న పద్ధతుల్లో ప్రజల్ని పక్కదారి పక్కదోవ పట్టించి అవతల ప్రతిపక్షంలో ఉండే బలహీనతల్ని వినియోగించుకొని మళ్ళీ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది కేంద్రంలో. రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజల్ని మోసగించడానికి ఇంకేం అవకాశాలు కనపడని పరిస్థితి బీజేపీ పార్టీకి ఎదురైంది జాతీయంగా. टीआरएस रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मेदक जिले के पोचाराम तालाब में हफ्ते को 6,28,000 झींगे और 12,48,000 छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। బాగులో కావచ్చు అంతటా కూడా చెక్ డ్యామ్లు ఉన్న దగ్గర కూడా ఇప్పుడు చేపలను పెంచడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మరి గతంలో చేపలంటే కనబడని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు చేపలు మరి ఆహారంగా అధికంగా అమ్ముడుపోవడం కానీ
మన ముదిరాజులకు కానీ బెస్తవారికి కానీ ఆర్థికంగా ఎదిగే విధంగా వారికి సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా ప్రభుత్వం ఉచితంగా చేపల పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కట్ల కావచ్చు, రవ్వు కావచ్చు, బొచ్చ కావచ్చు, పెంపకంకి అనువుగా ఉండే అన్నిటిని కూడా మరి ఇక్కడికి సప్లై చేసి మరి ఇక్కడ మనము చెరువులలో వేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి రాబోయే కాలంలో ఇక్కడ విత్తనోత్పత్తి కూడా జరగబోతా ఉంది. మెదక్లో కొద్దిగా విత్తనోత్పత్తిని ప్రారంభించినాం. అదేవిధంగా సంగారెడ్డిలో కూడా విత్తనోత్పత్తి జరుగుతూ ఉంది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో విత్తనోత్పత్తి కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభమైంది. ఇక్కడే విత్తనోత్పత్తి చేసి ఇక్కడే చేప పిల్లలను ఇక్కడ చెరువుల్లో వేయాలని గవర్నమెంట్ యొక్క అభిలాష, దానికి అనుగుణంగానే జరుగుతూ ఉంది. याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज तालाब चिंचलम डिवीजन नशीमन नगर का पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। आबाद रुकन असेंबली ने रियासती हुकूमत की जानिब से सीनियर सिटीजन्स को दी जा रही पेंशन के मुतालिक नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स सोहेल खादरी, डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना और मजलिसी इब्तदाई सदूर मोतमदीन के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। सदर फेस्टिवल के लिए शहर हैदराबाद में तैयारियां तेजी के साथ जारी है। हर साल दिवाली के मौके पर ये उत्सव मनाया जाता है जिसमें मुल्क के सरकर्दा बैलों को लाया जाता है। नवाब अहमद आलम खान ने हैदराबाद में गंगा जमनी तहजीब के एजाज़ में हरियाणा चैम्पियन बुल दुन्ना राजू को मुतारिफ करवाया, जो इस माह की 27 तारीख को हैदराबाद मुशीराबाद के सत्तार बाग में होने वाले सदर उत्सव में हिस्सा लेगा। हर साल एक नया बुल्लों को लाके ये एक फेस्टिवल अच्छा बनाते हैं। हरिबाबू बोल के लाखों लोग इसको देखने के वास्ते आते हैं। ये बार भी ये साल हम श्री कृष्णा बोल के एक 25 बार चैम्पियन का बुल हमने लाया है ये बार सदर में। और किंग बुल है, युवराज का बेटा दारा, सरताज और राजा, ये बुल्स पूरा ये बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ठहरता है सदर में। और इसको हम पोषण के लिए दूध देते हैं, सुबह शाम 5-5 लीटर दूध, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम और खजूर, गुड़, इसको डाइट हम देते हैं। और इसको रोज़ नहलाते हैं और सरसों का तेल लगा के इसको मालिश करते हैं। और रबर मैट नीचे डाल के जैसा बेड के जैसा इसको लगाते हैं और कूलर लगाते हैं इसको। तो एक छोटा अपना फैमिली में जैसा बच्चे लोगों को देखते हैं उसको ऐसा हम ये पालते हैं ये बुलों को। और ये जो श्री कृष्णा का हाइट है 7-7.5 फीट हाइट है, 1.5 फीट है, इसका 1800 केजी वजन है। ऐसा बुल आप भारत देश में किधर भी नहीं देख सकते हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO के 40 साला सफ़र की तकमील पर मुल्क भर में तौसी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। इसी तनाज़ुर में रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में ज़िले व सिटी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद किए गए। इसी के एक हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद में आज से 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ अमल में आया। नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के 40 ईयर्स इस साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ पूरे मुल्क भर में और रियासत तेलंगाना में भी अंजाम दिए गए। उसके कंक्लूडिंग के तौर पर आज ये 2 रोज़ा स्टेट कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे इनेकाद अमल में लाया गया है। 22 और 23 अक्टूबर को यहाँ एग्जीबिशंस ग्राउंड्स नामपल्ली पर 2 रोज़ा ये स्टेट कॉन्फ्रेंस रहेगी। आज का जो ये हफ्ते का सेशन रहा है इसमें मुख्तलिफ मुतवाज़ी पैरेलल सेशंस रहे हैं। सुबह में चिल्ड्रन सेशन रहा, उसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सेशंस रहे। उसके अलावा जो तलबा मदारिस हैं उनके लिए भी अलग सेशन रहा। शाम में कल्चरल सेशन रहेगा जिसमें मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ रहेंगे। उसके अलावा दूसरे दिन जो संडे है इतवार के दिन पब्लिक सेशन रहेंगे जिसमें मुख्तलिफ सेशन के ज़रिए से फैशिज़म हो और वे फॉरवर्ड के ज़रिए से समाजी तब्दीली के अनावीन पर मुख्तलिफ मुखर्रिरीन मुखातिब फरमाएँगे। इन मुखर्रिरीन में जो नामवर शख्सियात हैं मुल्क की और रियासत की नामवर शख्सियात, उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लिमान हैदराबाद, मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के अमीर हल्का, और इसके अलावा SQR इलियास साहब जो रुकने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और इसके अलावा दिगर मेहमान मुखर्रिरीन इंशाअल्लाह मुखातिब फरमाएँगे। तमाम शहरियान हैदराबाद से गुजारिश है कि वो इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाएँ। मोहम्मद फराज अहमद, स्टेट मीडिया मैनेजर, SIO तेलंगाना। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में अनाज खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो आइंदा राबी सीज़न के
दौरान फसलों की मांग के लिहाज से अपनी पसंद के फसल काश्त करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में किसानों के फलाह व बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और उनके ज़रिए उगाए जाने वाले अनाज को मुनासिब कीमतों पर हासिल भी किया जा रहा है। వడ్ల ధర ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే మనం పోయిన సంవత్సరం నాటికి ఈనాటికి ముఖ చిత్రం మారిపోయింది. పోయిన సంవత్సరం మా గోడౌన్ ఫుల్ ఉన్నాయి, మేము తీసుకోం అని కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండికేసింది. మా దగ్గర జాగా ఖాళీ లేదు, మేము పారాబైల్డ్ వైల్డ్ రైస్ తీసుకోం, సాధారణ రైస్ తీసుకుంటాం అని మనకు మొండికేసారు. ఇప్పుడు దేశంలో కరువు వచ్చింది కొన్ని రాష్ట్రాలలో. అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్ కరువు ఉంది, పంటలు లేవు అక్కడ. బీహార్ కరువు ఉంది, జార్ఖండ్ కరువు ఉంది. ఇంకో చిన్న రాష్ట్రాలు మిజోరాం, మణిపూర్ కరువు ఉంది. ఈ రాష్ట్రాలకన్నిటికీ తినడానికి బియ్యం యాడికెళ్ళి పోయినాయి అంటే నిజామాబాద్ కామెడీ జిల్లాలకే పోయినాయి. మొత్తం గోడలు కాలైపోయినాయి, అటు పంపించారు. ఇప్పుడు రావు ఉన్నారు, బియ్యం 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 అని చూస్తున్నారు. అంటే రైతుల విలువకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది, వాళ్ళకు రైతును గౌరవించేది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అందుకే ఎప్పుడే గాని రైతు యొక్క ఆలోచన విధానంకు మనం నడుచుకుంటూ పోవాలి. భుజం మీద నాగాలను ఒక రైతు ఒక్క సంవత్సరం కింద పెడితే దేశం అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది. తినడానికి దొరకదు. ఇలా మన దేశమే కాదు, నేను మీరు పేపర్లో చూసే ఉంటే చదువుకున్న వాళ్ళు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। TRS के साबिक रुकन पार्लियामेंट नरसैया गौड़ को उस वक्त तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा जब वो मनुगुरु असेंबली हल्के में BJP के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। तेलंगाना की हुकूमत जमात TRS से हाल ही में BJP में शामिल होने वाले बूरा नरसैया गौड़ छोटुप्पल के जय केसाराम देहात में BJP के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे कि वहां की आवाम ने उन्हें वापस जाने और बूरा नरसैया डाउन डाउन के नारे बुलंद किए। आदिलाबाद में लंपी वायरस बीमारी से मुतासरा जानवर नहीं है। गुज़िश्ता चंद माह से मवेशी में लंपी वायरस बीमारी को लेकर ज़िला आदिलाबाद की आवाम में तशवीश और सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों के पेश नज़र हफ्ते के रोज़ म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और वेटनरी ऑफिसर B किशन ने TRS पार्टी टाउन सदर अजय उलल के हमरा मस्जिद हसन शांति नगर के इलाके में कुरैशी बरादरान की जानिब से ज़िबा करने के लिए लाए गए मवेशियों का मुआयना किया। इस मौके पर सदर तंजीमुल आइम्मा व मौज़िनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद भी मौजूद थे। इस दौरान मुतालिका अहदेदारों ने जमियतुल कुरैश के सदर मोहम्मद मसूद कुरैशी और दीगर ज़िम्मेदारान से बात करते हुए मवेशियों की तफसीलात हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने बताया कि बल्दिया की जानिब से हेल्थ इंस्पेक्टर और असिस्टेंट को मुतय्यन किया गया है जो हर रोज़ मवेशियों का मुआयना करेंगे और उनकी तस्दीक और स्टैम्प्स के बाद ही तंदुरुस्त मवेशियों को ज़िबा किया जाएगा। इस मौके पर वेटनरी ऑफिसर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ने भी मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। मज़कूरा क़ायदीन व अहदेदार और जमियतुल कुरैश के ज़िम्मेदारान ने ज़िला आदिलाबाद की अवाम को बिला खौफ गोश्त के इस्तेमाल का मशवरा दिया। बैलों के लिए जो सो आज जो कमिश्नर मैडम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेटनरी और हमारे टाउन प्रेसिडेंट साहब और हमारे काउंसलर साहब और यहाँ के सब लोगों को लेकर जो है सो पूरा सर्वे करें। जो मसला एक महीने से चल रहा
के स्किन डिसीज़ का जो जानवरों को आरा बोल के जो चल रहा था वो सराउंडिंग भैंसा निर्मल निज़ामाबाद की तरफ आया, लेकिन आदिलाबाद में तो एक भी केस नहीं आया अभी तक। ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ పశువులకు వచ్చే లమ్ స్కిన్ డిసీజ్ అనేది ఇటీవల 2 months నుంచి అందరికీ కూడా మన సోషల్ మీడియా ద్వారా చాలా భయభ్రాంతులకు గురవుతున్న సందర్భంలో ఇవాళ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఆదిలాబాద్ చైర్మన్ గారు మరియు వైస్ చైర్మన్ గారు కౌన్సిల్ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఈ స్లాటరింగ్ చేసే ప్లేస్కి బిఫోర్ డే इंस्पेक्शन अथॉरिटी म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर नी तरवाता वार्ड ऑफिसर दोनों मिलके और वेटरनरी डॉक्टर को लेके आने के बाद ये बिफोर डे चेक करते लम स्किन डिसीज़ का सिम्टम्स है नहीं है वैसा चेक करते। चेक करने के बाद वो नेक्स्ट डे स्लाटर हाउस को जाने के बाद कटिंग करने का प्लान कर दिए। पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए पब्लिक का अवेयरनेस करने के लिए मीटिंग लगा दिए। बड़े लोगों से सबको रिक्वेस्ट है कि कटिंग करने के टाइम पे वो स्टाम्प वेटरनरी डॉक्टर का स्टाम्प है सो एनिमल को कट कर रहे नहीं कर रहे एक बार आप भी चेक कर ले लो। ये डिसीज़ का पूरा वैक्सीनेशन होता बोल के आप डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर 15 दिन में होता बोल के बोले। आफ्टर 15 days ఆల్ ఎనిమల్స్ విచ్ హెల్దీ ఎనిమల్స్ ఏవి అయితే ఉన్నాయో ఆ హెల్దీ ఎనిమల్స్కి కట్ చేయడానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు మన మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కూడా దీన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తుంది। సో అందరూ కూడా దీన్ని హెల్దీ ఎనిమల్స్ కట్ అయ్యే విధంగా కూడా పబ్లిక్ కూడా మీరు అవేర్నెస్తోని కట్ చేసే విధంగా కూడా చూసుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను। जिला निर्मल के शहर भैंसा में साक्षी हॉस्पिटल की डॉक्टर पद्मावती भोंसले ने एक मरीजा के पेट में से तकरीबन 3.5 किलो वजनी सिस्ट को कामयाब सर्जरी करते हुए बाहर निकाला और मरीजा की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि भैंसा की मरीजा पी लक्ष्मी गुज़िश्ता 6 महीनों से पेट में दर्द की वजह से मुख्तलिफ अस्पतालों का चक्कर लगा चुकी थी। बाद-ए-आज़म वो साक्षी हॉस्पिटल से रुजू हुई, जहाँ डॉक्टर पद्मावती भोंसले ने उनके पेट में दर्द की शिकायत पर उनका मुआयना किया, जिस पर पता चला कि उनके पेट में एक सिस्ट है और मरीजा की संजीदा हालात को देखते हुए ऑपरेशन के जरिए सिस्ट को निकालने का फैसला किया गया। तकरीबन 3 घंटे चले कामयाब ऑपरेशन के जरिए तकरीबन 3.5 किलोग्राम का सिस्ट बाहर निकाला गया। इस सर्जरी में डॉक्टर पद्मावती भोंसले, डॉक्टर रजनीकांत, डॉक्टर विजया, असिस्टेंट आनंद और दीगर अमले ने हिस्सा लिया। आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। मैडम बताइए मरीज़ को कितना पेट में तकलीफ़ थी और किस तरह मेहनत कर किस तरह आपने उसे बचाया और कितने किलो का वो गड्ढा था। यहाँ पे बाज़ लोग यहाँ पे कैसे हैं, डॉक्टर्स ऐसे हैं कि भाई यहाँ नहीं होता, निज़ामत लेके जाइए, नांदेड़ लेके जाइए, हैदराबाद। यहाँ के एक से एक डॉक्टर्स है मगर वो लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट में भी नहीं होता। मगर जो आप अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो काफ़ी अच्छा जो मरीज़ को बचाए हैं, किस तरह बचाए, कैसा बचाइए बोलिए मैडम। పేషెంట్ పేరు లక్ష్మి, వైఫ్ ఆఫ్ పురస్తురాల్ లక్ష్మి, వైఫ్ ఆఫ్ రాజన్న. తను బైన్సాలో ఇక్కడ కూరగాయలు అమ్ముకొని, కూరగాయల షాప్ ఉంది, కూరగాయలు అమ్ముకొని ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటారు. సో తను గత 6 నెలలుగా కడుపు నొప్పితో బాధపడుతుంది, పీరియడ్స్ టైంలో హెవీ బ్లీడింగ్తో బాధపడుతుంది. ఆ విధంగా తన హీమోగ్లోబిన్ ఎవ్రీ మంత్ బాగా డ్రాప్ అయిపోతుంది, ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ డ్రాప్ అయిపోతుంది. 3-4 హాస్పిటల్స్ కూడా బైన్సాలో వెళ్ళింది. దానివల్ల తనకి లాభం లేకుండా మళ్ళీ లాస్ట్కి మన హాస్పిటల్ సాక్షి హాస్పిటల్కి వచ్చి నన్ను కలిసిన తర్వాత నేను అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేయించాను. స్కానింగ్లో తనకి 8 to 10 సెంటీమీటర్స్ సిస్ట్ ఉందని ఇచ్చారు, అడ్నెక్సల్ సిస్ట్ ఉందని ఇచ్చారు. కడుపులో పెద్ద గడ్డ ఉంది అని అనగానే తనకి ఈ 15 రోజుల్లో సివియర్ పెయిన్ ఎక్కువైపోయి తను వెంటనే నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి స్కాన్లలో గడ్డ బయటపడేసరికి సరే అని టెస్టులు చేపిస్తే హీమోగ్లోబిన్ కూడా 6 పాయింట్స్ ఉండే. దానివల్ల తనకి ఒక 2 బ్లడ్స్ కూడా ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల బ్లడ్ పెరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్గా తనకి ఆపరేషన్ చేసి జనరల్ సర్జన్ పిలిపించుకొని, తనకు ఆల్రెడీ ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు, 2 నార్మల్ డెలివరీస్, ఒక సిజేరియన్. ఆ సిజేరియన్ వల్ల అతుకులు ఏమైనా లోపల ఉంటాయని సర్జన్ హెల్ప్ తీసుకున్నాము. డాక్టర్ రజనీకాంత్ సార్ వచ్చి తను కూడా ఆపరేట్ చేశారు. డాక్టర్ విజయ మేడం అనస్థీషియా డాక్టర్, తన అనస్థీషియా ఇచ్చారు. నిన్న నైట్ ఈవినింగ్ టైంలో మేము తనకి సర్జరీ తీసుకున్నాము. సో లోపల చాలా అంత పెద్ద గడ్డ వల్ల చాలా అడేషన్స్ కూడా ఉండే. అడేషన్స్ అన్నీ రిలీజ్ చేసి అంత పెద్ద గడ్డ తీసి ఆ తర్వాత గర్భసంచిని కూడా తీయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు పేషెంట్ బాగానే కోలుకుంటుంది. సో నేను రజనీకాంత్ సార్కి, విజయ మేడం కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. పేషెంట్ ఇప్పుడు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది, తను బాగానే కోలుకుంది. సో ఇలాంటి పెద్ద ఆపరేషన్ మా హాస్పిటల్ జరిగినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఆపరేషన్ కూడా 3-3.5 గంటలు నడిచింది.
సో థ్యాంక్ యూ పేషెంట్ వాళ్ళు కూడా మా పైన నమ్మకం పెట్టుకున్నందుకు వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్స్, మీ న్యూస్ ఛానల్ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ. मैडम आप जैसे डॉक्टरों की भैंसों में ज़रूरत है, आप जैसे काबिल आफ्ताब जो डॉक्टर्स है, मतलब आप जैसे डॉक्टरों की तकरीबन भैंसों में ज़रूरत है मैडम. आप भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर आप कोशिश कीजिए, फिर और गवर्नमेंट में जॉब करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिर आप गवर्नमेंट में आइए, और जो आपकी जो मेहनत जो करते काबिल तारीफ़ है, इसलिए हम आपसे फोर्स कर रहे हैं कि फिर आप भैंसे में आके ड्यूटी करिए. इंशाल्लाह ज़रूर. थैंक यू. ये थे हमारे मैडम जो आपको काफ़ी अच्छा बताए हैं, मगर ये डॉक्टर भी इतने अच्छे हैं कि आप जान नहीं सकते. वो पेशेंटों के साथ जो बर्ताव करते हैं काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं. आपको ये भी बात जानकर खुशी होगी कि जो भी पेशेंट इनके पास आता एक खुशी और चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जाता. ऐसे डॉक्टर की भैंसे में सख्त से सख्त ज़रूरत है, मगर यहाँ के जो लोगों को ऐसे डॉक्टरों की कदर नहीं है. भैंसे में तो ऐसे डॉक्टर होना कंपलसरी है. मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे डॉक्टर को फिर से लिया जाए. गवर्नमेंट में ऐसे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है. मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा. हैदराबाद सेंट्रल जोन DCP राजेश चंद्र ने सेंट्रल जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद के बदनाम ज़माना राउडी शीटर्स की काउंसलिंग के लिए राउडी शीटर्स मेला मुनक्किद किया. इस मौके पर चिक्कड़पल्ली, मुशीराबाद और गांधीनगर PS इलाक़ों के 79 राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई. DCP ने उनको किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के बजाय मुकामी लोगों में रहते हुए मुआशरे के लिए मुफीद अच्छे काम करने का मशवरा दिया. साथ ही इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पहले से दर्ज केसों के दौरान दीगर मुकदमात दर्ज होते हैं तो PD एक्ट लगाया जाएगा. DCP ने राउडी शीटर्स को कहा कि अगर उनमें अच्छी तब्दीली आती है तो 3 माह में राउडी शीट्स को हटा दिया जाएगा. शहर हैदराबाद में ट्रैफिक की बहाली के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑपरेशन रोप चलाया जा रहा है, जिसके तहत फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा करते हुए कारोबार करने वाले दुकानदारों, नो पार्किंग जोन में ठहराई गई गाड़ियों के मालिकीन पर कार्रवाई की जा रही है. कल रात फलकनुमा इलाके में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यह मुहिम चलाई गई. इस दौरान नो पार्किंग में ठहराई गई गाड़ियों और सड़क को घेरते हुए कारोबार करने वाले अफराद पर चालान किए गए. इस मौके पर फलकनुमा ट्रैफिक CI M रवि, SI और दीगर पुलिस अमला मौजूद था. पूरे पेशेंट सिकंदराबाद बालमराई चौराहे पर हफ्ते की अलसुबह नौशाद नामी नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया. इस बात की इत्तला पर मुतालिका पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया. पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया. ज़िले कामारेड्डी बांसवाड़ा के नए DSP की हैसियत से जगन्नाथ रेड्डी ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया. वाज़ेह हो कि बांसवाड़ा DSP जयपाल रेड्डी का हैदराबाद तबादला किए जाने पर जगन्नाथ रेड्डी को यहां की जिम्मेदारी दी गई है. इस मौके पर बांसवाड़ा रूरल CI मुरली और टाउन CI महेंद्र रेड्डी ने DSP का खैर मकदम करते हुए मुबारकबाद दी. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर. वज़ीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वॉक और मैराथन को दिखाई झंडी. कहा, हुकूमत 3 तरीकों से कैंसर का पता लगाने और इलाज के लिए सैरुकी हिकमत अमली पर कर रही है काम. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कल रात विकाराबाद में मुनक्किदा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन में की शिरकत. मुसलमानों को नमाज कायम करने और अपनी औलाद को शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा करने का दिया मशवरा. अपोजिशन को खत्म करने बीजेपी की साजिश. जाफरानी जमात KCR के कौमी सियासत में आने से खौफजदा. हैदराबाद में मीट दी प्रेस प्रोग्राम से जगदीश रेड्डी का खिताब.
हैदराबाद में एसआईओ की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज। नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। असेंबली स्पीकर पोचाराम ने बांसवाड़ा में किया अनाज खरीदारी मरकज का इफ्तिताह। आइंदा राबी के मौसम में फसलों की मांग के लिहाज से काश्त करने का दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।